हाल ही में अमेरिका से एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में हलचल मचा दी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कई गंभीर सवाल और गहरी चिंताएं खड़ी कर दी हैं। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई अस्थायी रोक नहीं बल्कि स्थायी रूप से बैन लगाने की बात की गई है। सोचिए, ये एक ऐसा बयान है जिसका असर लाखों लोगों की जिंदगी और उनके सपनों पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े सवाल यही उठते हैं, आखिर ये तीसरी दुनिया के देश हैं कौन? क्या भारत भी इस लिस्ट में आता है? और ट्रंप ने ये घोषणा करने के लिए यही समय क्यों चुना? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये घोषणा यूं ही हवा में नहीं की गई। इसके पीछे एक खास वजह है, एक ऐसी घटना जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। असल में ट्रंप का ये बयान सीधे सीधे अमेरिका में हुई एक दुखद गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। एक अकेली घटना जिसका इस्तेमाल अब एक बहुत बड़े पॉलिसी चेंज की वजह के तौर पर किया जा रहा है। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? आइए उस घटना के फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। ये तारीख थी 26 नवंबर 2025। रहमतुल्लाह लकवाल नाम के एक अफगान नागरिक ने गोलीबारी की। इस हमले में नेशनल गार्ड की सदस्य सारा बैकस्ट्रॉम की जान चली गई और एंड्रू वुल्फी गंभीर रूप से घायल हो गए। वाकई एक बहुत ही भयानक घटना थी ये। अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये लकवाल अमेरिका पहुंचा कैसे? वो 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। ये वही मिशन था जिसके जरिए अमेरिका ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से अपने सहयोगी अफगानों को बाहर निकाला था। तो सोचिए, एक व्यक्ति का अपराध और सजा के तौर पर दर्जनों देशों पर बैन लगाने की बात। लेकिन ये तीसरी दुनिया शब्द जिसका ट्रंप ने इस्तेमाल किया, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये उतना सीधा है जितना हमें लगता है? देखिए, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर नेता इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हैं। ये एक पुराना शब्द है जिसके ऐतिहासिक मायने कुछ और ही थे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटी थी। पहली दुनिया यानी अमेरिका और उसके साथी देश, दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ और उसके कम्युनिस्ट साथी, और फिर थी तीसरी दुनिया जिसमें भारत जैसे देश शामिल थे जिन्होंने कहा कि हम न अमेरिका के साथ हैं न सोवियत संघ के, हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। शुरू में तीसरी दुनिया एक पॉलिटिकल टर्म था, इकोनॉमिक नहीं। लेकिन समय के साथ खासकर पश्चिमी देशों में इसका मतलब पूरी तरह से बदल गया। अब इसे गरीब और अविकसित देशों के लिए एक अपमानजनक शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जब हम इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं, एक व्यक्ति की दुखद हरकत और उसके जवाब में पूरी तीसरी दुनिया पर बैन का प्रस्ताव, क्या इसमें कोई लॉजिक, कोई तर्क नजर आता है? जरा इस लॉजिक को देखिए। एक अफगान व्यक्ति ने अपराध किया और जवाब में दक्षिण अमेरिका से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट, भारत, पाकिस्तान और न जाने कितने देशों से आने वाले लोगों पर पाबंदी का प्रस्ताव रख दिया गया। ये तर्क की एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। भारत में इस तरह के तर्कहीन और मनमाने आदेशों के लिए एक खास कहावत है, तुगलकी फरमान। ये नाम 14वीं सदी के दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से आया है, जो अपने सनकी फैसलों के लिए जाने जाते थे, जैसे रातों रात अपनी राजधानी बदल देना। और कई जानकार ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठीक यही कह रहे हैं, एक आधुनिक तुगलकी फरमान, एक ऐसा फैसला जो शायद भावनाओं में लिया गया लगता है, तथ्यों और तर्क के आधार पर नहीं। इस तरह की बयानबाजी का असर सिर्फ राजनीति के गलियारों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर जमीन पर होता है, खासकर उन छात्रों पर जो अमेरिका में अपने भविष्य का सपना देख रहे हैं। और देखिए, इस अनिश्चितता का असर दिखना शुरू भी हो गया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे वहां की यूनिवर्सिटीज में एक एनरोलमेंट क्राइसिस यानी नामांकन संकट पैदा हो गया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। कुछ इलाकों में अमेरिका में पढ़ने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या आधी हो गई है। 50% की गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन हजारों सपनों को दिखाता है जो इस अनिश्चितता की धुंध में कहीं खो रहे हैं।
और हाँ, ये अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है। और उनकी चिंता होना लाजमी भी है ना? अमेरिकी शिक्षा में लाखों रुपए का निवेश होता है। छात्र और उनके परिवार बस एक आश्वासन चाहते हैं कि उनका पैसा और भविष्य सुरक्षित है, और किसी दिन अचानक आए तुगलकी फरमान से सब कुछ दांव पे नहीं लग जाएगा। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि इस घोषणा में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड की कोई ऑफिशियल लिस्ट तो है नहीं, इस बैन का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। ये लैटिन अमेरिका से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया तक फैल सकता है, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। और यही बात हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। आज की इस आपस में जुड़ी दुनिया में एक अकेली दुखद घटना के आधार पर बनाई गई इतनी बड़ी नीति की असली कीमत क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है।